नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, एक तो साथ में जानेंगे कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें। आप लोगों ने पूछा है कि अगर हम व्रत रखें हैं तो क्या हमें कलश रखना ज़रूरी है, कलश रखें हैं तो क्या अखंड ज्योति जलाना ज़रूरी है, कलश रखें हैं तो क्या पाठ करनी ज़रूरी है। बहुत सारे एक तो आप लोग के प्रश्न हैं वो भी बताऊंगी, और साथ में मेरी बहनों ने जानना चाहा है कि दीदी अगर हम केवल व्रत रखते हैं या हम केवल 2 दिन का ही व्रत रखते हैं, एक मतलब प्रतिपदा एकम कह लीजिए और अष्टमी का, तो प्रतिदिन अपने घर में देवी माता की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन कौन से नियम विधि है, सिंपल और साधारण तरीके से आप हमें बताइएगा। तो ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें एक के बाद एक। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, जो क्वेश्चन है वो सुन लेते हैं कि क्या क्या है। आप लोग के प्रश्न है कि क्या तिल के तेल का दीपक ही जलानी चाहिए? तो हाँ जी हाँ, तिल के तेल का ही दीपक जलाया जाता है। अगर आपके पास उस लायक क्षमता है तो आप घी का भी दीपक जला सकते हैं। सरसों तेल का दीपक हमें नहीं जलानी है। सरसों का तेल कभी मत दीपक जलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। भले ही आप अखंड ज्योति ना जलाएं, जो सुबह शाम अगर ऐसे नॉर्मल दीपक जलाती हैं तो भी आपको तिल का तेल लेनी चाहिए, जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी अगर हम 9 दिन का व्रत रखें तो क्या कलश स्थापना करना ज़रूरी है? जी नहीं। अगर मैं तो कई बार बता चुकी हूँ कि गर्भवती महिलाएं, मैं तो कहूँगी कि व्रत भी ना रखें, बहुत रखना है तो प्रतिपदा और अष्टमी के दिन ही रखें, और जिनके छोटे बच्चे हैं वो भी ना रखें, क्योंकि जो फीडिंग वगैरह करा रहे हैं कष्ट होता है। 9 दिन का व्रत रखना बहुत बड़ा त्याग चाहिए, इतना आसान नहीं है, लेकिन बाकी आपकी श्रद्धा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर जो महिलाएं, जो लड़कियां 9 दिन का व्रत रखेंगी तो ऐसा कहीं नियम नहीं है कि आपको कलश स्थापना करनी है तो करनी है, ठीक है, नहीं करनी है। आप अपने आपके श्रद्धा के ऊपर है, कोई सपोर्ट में नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है, तो आप कलश स्थापना ना करें। नहीं तो कलश स्थापना जब करते हैं तो हमें अखंड ज्योति भी पक्का जलानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कलश स्थापना कर दिया और अखंड ज्योति हम नहीं जला रहे हैं, तो ऐसे नहीं किया जाता है। जब घर में माता रानी का आगमन हुआ है आपके घर में, आप अपने माता रानी को स्थापित किए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो अखंड ज्योति भी पक्का जलनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी हमें पाठ करना क्या ज़रूरी है? अगर समय नहीं तो नहीं, आप पाठ की जगह प्रतिदिन 40 का भी पाठ कर सकते हैं, सुबह शाम आरती कर सकती हैं, तो आप ऐसे भी करके माता रानी को प्रसन्न कर सकती हैं। और पाठ करने के क्या नियम विधि है, ऐसे तो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ कि पाठ करने का मतलब हुआ या तो पूरी पुस्तक को आपको 9 बार पढ़ जानी है, 9 दिन में 9 बार कंप्लीट कर देनी है पूरी पुस्तक को, एक दिन में एक बार ख़त्म कर देनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप चाहें तो उसमें 13 अध्याय होता है, तो आप 9 दिन में मैनेज करके और पूरी किताब को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको 9 दिन तक जानी है। तो 2 विधि से पढ़ा जाता है, जो विधि आपको सही लगे, जितना मेहनत आप करना चाहती है उसी प्रकार से कीजिएगा। बीमार मत पड़िएगा, अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य उठाना है। ऐसा नहीं कि जल्दी में देखा देखी लोगों का वो कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर, ऐसा सब नहीं है। जितना कैपेसिटी है, जितना क्षमता है, तभी भगवान का व्रत उठाएं या किसी प्रकार का पूजा पाठ आपको शुरू करनी चाहिए। न कि अगर नहीं वैसा है, तबीयत खराब है, मेडिसिन ले रही हैं, तो ऐसा सब कीजिएगा तो आपका तबीयत और भी अधिक खराब हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक दिन में एक पुस्तक को पूरा कंप्लीट करती हैं ना, तो कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे आराम से लग जाता है। तो आप देख लीजिएगा आपको पाठ किस प्रकार से करनी है। अगली चीज़ क्या है कि इस साल नवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं? तो जी हाँ, आराम से आप लोग उठा सकती हैं नवरात्रि का व्रत, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे 2 दिन का जो रखेंगे वो भी, और जो 9 दिन का रखना चाहते हैं वो भी आराम से इस साल उठा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम लेने में कहीं जैसे मलमास, अधिक मास, 2 मास लगता है तब नहीं उठाया जाता है, लेकिन इस साल आप लोग उठा सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ आप लोग पूछे हैं, दीदी मंदिर हमारा जो ना दक्षिण की तरफ हो जा रहा है, तो हमारा फेस हो जा रहा है, तो भगवान जैसा भी है
भगवान का अगर दक्षिण की तरफ भी हो है ना तो दोष नहीं लगेगा, आपका नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा साइड होकर पूजा कर लीजिए, अपने आप को घुमा लीजिए, मैनेज कर लीजिए, ठीक है, तो भी आपका पूजा पाठ हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ आप लोग क्या जानना चाहे हैं, अगली चीज़ आप लोग पूछे हैं दीदी मोबाइल में क्या दुर्गा सप्तशती का जो अध्याय है वो हम सुन सकते हैं, पाठ सुन सकते हैं? तो देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, मतलब आप नहीं कर सकते तो आप जो है सुन सकती हैं, लेकिन अगर अपने खुद से पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तब आप सुन भी सकती हैं। भगवान का नाम आपके कम से कम दिमाग में, कानों में तो जाएगा ना, तो इसलिए आप लोग आराम से सुन सकती हैं। मन को बड़ा तसल्ली और सुकून मिलता है जब हम दुर्गा जी का पाठ करते हैं, 13 अध्याय का पाठ करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ मेरी बहनें क्या पूछेंगे, दीदी केवल हम 2 दिन का व्रत रखते हैं, जैसे प्रतिपदा, एकम के दिन और अष्टमी के दिन, तो क्या हमें घर में कलश रखना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर 2 दिन का आप रखती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको श्रद्धा है कि ना, बहुत सारे लोग हैं ना, अपना अपना सबका श्रद्धा है भगवान के प्रति कि नहीं हम रखेंगे, तो आप आराम से खुशी से रख सकती हैं। लेकिन ऐसा कहीं नियम नहीं है कि 2 दिन का व्रत रख रहे हैं तो हमें कलश स्थापना एकदम करनी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर अपना 2 दिन का व्रत रख सकते हैं। जो 2 दिन का रखेंगे वो 9वीं के दिन पारण करेंगे, और जो 9 दिन का रखेंगे वो 10वीं के दिन पारण करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपके यहाँ जो कुछ नियम विधि अलग है तो देख लीजिएगा, लेकिन नियम है 9 रात्रि, मतलब नामी है 9 रात्रि, तो 9 रात होना चाहिए, तब जाके 10वीं के दिन हमें पारण करनी चाहिए। पारण आप लोग पूछते हैं क्या होता है, कई ऐसे लोग हैं कि ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं। पारण मतलब जिस दिन से हम भगवान का नाम लेकर अनाज ग्रहण करते हैं उसी को पारण विधि, पारण कहते हैं, और पारण हम करते हैं। उसका भी शुभ मुहूर्त मैं बताऊंगी 10वीं के दिन। तो ये हो गया पारण का लेके। अगली चीज़ क्या है, तो अब चलिए जान लेते हैं कि जो बहनें मेरी मतलब प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या लड़कियां हैं जो व्यस्त हैं, जो ही महिलाएं, और वो न कलश रख सकती हैं ना बहुत सारे व्रत कर सकती हैं, तो माता रानी की प्रतिदिन पूजा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों के दौरान कैसे करें? तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो हर महिला को सूर्योदय से पूर्व उठ जानी चाहिए, ठीक है। आप उठ गए, उसके बाद 9 दिनों के क्या 9 पोशाक है, 9 रंग है, पोशाक नहीं रंग, क्या रंग है, अगर आपके पास वो रंग है, घर में अवेलेबल है, तो वही चीज़ आपको पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। साड़ी कपड़ा अगर आपको लगे कि 1-2 बार पहनी है तो उसको धो लीजिए, पानी भी मतलब थोड़ा सा सर्फ वगैरह डाल के धोकर भी आप पहन सकती हैं। अगर कुछ ऐसी साड़ी है जिसको ड्राई क्लीन करवाना है, कपड़ा है, सूट है, तो उस पर आप गंगा जल का छिड़काव करके भी शुद्ध कर सकती हैं। और 9 दिनों में क्या 9 रंग है उसके लिए मैं वीडियो डालूंगी, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो वो आप लोग कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप जाएं तो मंदिर की थोड़ा सा साफ़ सफाई अच्छे से कर ले। आप लोग पूछते हैं दीदी कलश के ऊपर जो माला है वो प्रतिदिन हटानी है, जो कलश रखे उनके लिए बता दूं, नहीं वो माला हटाते नहीं, वो सीधे हम जिस दिन विसर्जन करते हैं ना उसी दिन वो माला हटाया जाता है। आप फूल वगैरह और भी अधिक उसके ऊपर से चढ़ा सकते हैं, लेकिन उतारे ना। माता को भी कोई हार पहना दिया है ना तो उसको नहीं उतारा जाता है। हम लोग तो विसर्जन के दिन ही सब कुछ हटाते हैं, कुछ भी नहीं हटाते, उसके ऊपर से नया हम लगा देते हैं, नया पहना देते हैं। लेकिन जो प्रतिपदा के दिन हम माता को पहना देते हैं वो नहीं हटाते हैं। बाकी कई लोग कहेंगे बासी फूल है तो मुरझा गया है तो उतार लेनी चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा, मैं कैसे किसी को बोल सकती हूँ आपके घर का क्या नियम है। लेकिन जो एक बार चढ़ जाता है ना वो चीज़ वहाँ से हटाते नहीं हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि माता को आप सिंदूर, रोली, सब कुछ मतलब लाल वाला सिंदूर, पीले वाला सिंदूर लगाकर आप पूजा अर्चना कर सकती है। प्रतिदिन का पूजा बता रही हूँ। आप घंटी बजा सकती हैं, आप दीपक तिल के तेल का जितने देर आप पूजा करिए जला लीजिएगा, पुष्प चढ़ा दीजिएगा, गुड़हल का फूल मिले तो अति उत्तम, और चढ़ाकर आरती कर लेनी है। जय अम्बे गौरी पक्का गाइएगा अपने घर में। 2 दिन पुस्तक ले लीजिएगा, दोनों समय आपको आरती गानी है। 40 है तो पढ़ सकते हैं। इतना तो करके माता को प्रसन्न कर ही सकती हैं। एकदम ऐसा नहीं कि बस दीपक दिखाएं और चल दिए, थोड़ा बहुत समय आपको देनी चाहिए। सुबह उठ जाइएगा तो हर कार्य अच्छे से हो जाएगा। पहले तो साफ़ सफाई मंदिर की कर लीजिएगा, कपड़े से किया जाता है। जो कलश रखे हैं उनके लिए बता दूं, और झाड़ू वगैरह ना ले जाए नवरात्रि के दौरान अपने पूजा मंदिर में तो ज़्यादा बेहतर है। डायरेक्ट कपड़ा भिगोकर पोछा मार दीजिएगा,
ठीक है। और इस प्रकार से आपको माता को डेली पुष्प, मिठाई हो तो मिठाई, 9 दिन का क्या 9 भोग है, अगर वो भी आप सक्षम है तो चढ़ा दीजिएगा, उसके लिए भी मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो 9 भोग 9 रंग का ध्यान रखते हुए केवल आप आरती कीजिएगा, चालीसा पढ़िएगा, पुष्पमाला सिंदूर लगाकर, घंटी बजाकर, दीपक दिखाकर आप लोग केवल पूजा कीजिएगा। तो यही प्रतिदिन के पूजा है जो व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए। तो यही सब महत्वपूर्ण बातें थी। आशा करती हूँ कि अभी आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।